पूज्य गुरुदेव जी, पूज्य गुरुदेव भोला जी, गुरु पर्व के अवसर पर आप लोगों की पूजा संपन्न हुई और इसी क्रम में यह कार्यक्रम चल रहा है। माननीय एमएलसी साहब श्री काशीनाथ यादव जी के महाविद्यालय के प्रांगण में एक छोटा सा गीत है, देखिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, शब्द पर केवल अगर ध्यान दिया जाए तो भाव स्पष्ट हो जाता है। ब्रह्मा के लिए केवल गुरु शब्द आया है, विष्णु के लिए भी केवल गुरु शब्द आया है, लेकिन शिव के लिए गुरुदेवो महेश्वर, देव शब्द जुड़ा है शिव के साथ, शिव के नाम के साथ। सदगुरु का स्वरूप ही शिव का होता है। सदगुरु अविनाशी होता है, अनंत होता है, और जब सदगुरु का स्वरूप शिव का होता है, इसी भाव को स्पष्ट किया गया है 3 शब्दों में, सत्यम शिवम सुंदरम। ये विरहा में भी अगर देखा जाए तो सदगुरु तुल्य हमारे भोलेनाथ जी थे, भोला जी कवि जी थे। गुरु ही नहीं थे, गुरुदेव थे, देव और भोला। देखिए कितना सटीक नाम, देव भोला, देव भोला। आइए, सोच रहा था क्या गाऊं, अच्छा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम लोगों के अभिभावक, परम आदरणीय एमएलसी साहब के परम मित्र, समाज सेवक, कुछ लिखा जाए तो वही प्रस्तुत है। अनगिनत तारे होते हैं, अनगिनत तारे होते हैं, फकत एक चांद होता है। उसी तरह से किसी एक स्वामी के, किसी एक स्वामी के कर्तव्य से सदन आबाद होता है। अगणित तारे, एक चांद पूरे आकाश मंडल को आभा प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है, पूरे जगत को शीतलता प्रदान करता है। ठीक उसी तरह से परिवार चाहे कोई भी हो, एक ही मालिक ऐसा होता है जो पूरे घर को जगमगाहट की रोशनी से भर देता है। पूरा घर उसी के कर्म से जगमगा उठता है। गीत का नमूना बा कि जब नेहक कुआना घर ही बा, कि जब नेहक कुआना घर ही बा, तब गंगा नहाके होई, तब गंगा
दाता देव दाता भोला की भजन देव दाता भोला की भजन कुसुमन में, कुसुम माने होता है फूल, भोजपुरी लहजा में कुसुमन शब्द हमने लिखा है बहुवचन बना करके। जैसे सुषमा भारती जी महिलावन शब्द का महिला एक वचन है, लेकिन भोजपुरी लहजा में महिलावन बहुवचन हो जाता है। उसी तरह से कुसुम एक वचन है और भोजपुरी लहजा में कुसुमन बहुवचन हो जाता है। कहना है देव दाता भोला की भजन कुसुमन में राग पराग भरे, कुसुमन में राग पराग भरे। और ये आदरणीय एमएलसी साहब के परम मित्र श्री अरुण यादव जी सागर 500 रुपए प्रदान किए हैं। कोट कोट धन्यवाद है। आदरणीय श्री रामाश्रय अच्छा और बिरहा की सुपर गायिका रजनीगंधा जी पुष्पहार और पुरस्कार प्रदान किए हैं। सबको एक ही स्वर में यथोचित नमन है, धन्यवाद है। मालिक सबको सजा कर रखें। और सुषमा भारती जी आपके द्वारा भी पुष्पहार और बहुत से रुपए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, आशीर्वाद है। कभी घराना या बिरहा का अखाड़ा कह लीजिए, क्षेत्रीय अखाड़ा हुआ करता था। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर नाम है इस घराने का, इस घराने के कलाकारों का या हर घराने के हर कलाकारों का। इसलिए कहना है जद्दू की जादू के छड़ी, जादू के छड़ी। इसमें कोई दो राय नहीं, अतिशयोक्ति नहीं होगी। धीरे धीरे 56 वर्ष हो गए मुझे भी यहाँ गाते हुए, और इन 56 वर्षों में बाद में मैं जरूर जुड़ा। मेरे तो प्राथमिक गुरु रहे हमारे बड़े भाई डॉक्टर शिवदयाल यादव जी, अध्यापक शिव बच्चन यादव जी। हमारे बड़े भाई रहे ढोलक वादक अपने जमाने के ख्याति प्राप्त श्री शिवधर जी। लेकिन बाद में परिचय हुआ, हम एक हुए, गुरु जद्दू जी से जुड़े। आने के बाद पता चला कि जादू की अगर छड़ी इस अखाड़े में कोई है वो देव जी हैं और भोला जी हैं। इसलिए मैंने लिख दिया क्या, परम आदरणीय अरे जद्दू की जादू के छड़ी। समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारी, बिरहा के बड़े सुंदर गायक कलाकार बाबू अशोक लाल यादव जी आजमगढ़ की पावन धरती से पुरस्कार प्रदान किए हैं, धन्यवाद है। कहना है अरे जद्दू की जादू के छड़ी, एक एक मरी माल के दोनों लड़ी, मरी माल के दोनों लड़ी।
माला माना जाए तो देवू जी और भोला जी लड़ी थे। जैसे माला या मनका में क्या कहते हैं दाना, जो दाना कहा जाता है, तो बिरहा रूपी मणिमाल के दाना थे आप दोनों। अरे जद्दू की जादू के थे छड़ी, एक एक मणिमाल के दोनों लड़ी, एक कुसुम रहे, अरे एक कुसुम रहे, एक थे मधुरस। देवू जी अगर कुसुम थे तो उसके पराग भोला जी थे। अरे एक कुसुम रहे, एक कुसुम रहे, एक थे मधुरस, श्रोता जन में अनुराग भरे, श्रोता जन में अनुराग भरे। और देवरिया की धरती से मनोकामना पूर्ण करें। ठीक है, एक बात सच्चाई है, थोड़ी कड़वाहट है। क्या है? अरे पारिवारिक भानु का ताप चढ़ा, देवरिया की बहुत ही सुंदर विरहा की गायिका सरोज सरगम जी पुष्पहार और पुरस्कार प्रदान किए हैं। आशीर्वाद है, मालिक सदा सुखी रखें। परिवार बड़ा होता है, परिवार रूपी भानु, सूर्य का ताप, ताप माने गर्मी, गर्मी बढ़ गई, होता है क्या? पारिवारिक भानु का ताप चढ़ा, मन भेदी से मत भेद बढ़ा, मत भेद बढ़ा। बड़े ही सुंदर विरहा के गायक कलाकार और हमारे एमी बढ़ी, देखिए आज भी गांव हो, घर हो, टोला मोहल्ला हो, आज भी देखा जाता है। जब कोई परिवार बढ़ने लगता है तो टोले मोहल्ले में रहने वाले लोग जो ईर्ष्यालु टाइप के होते हैं, जो जलन रखते हैं, वो मनभेद उनके अंदर है, लेकिन मतभेद पैदा कर देते हैं परिवार में। हमारे ही साथ, हमारे परिवार में भी ऐसा हुआ। बिरहा के परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, बिरहा के परिवार में भी ऐसा ही हुआ। चाहे जो भी हो, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मनभेदी से मतभेद बढ़ा, मनभेद रखने वाले ने मतभेद पैदा कर दिया। परिणाम पारिवारिक भानु का ताप चढ़ा, मनभेदी से मतभेद बढ़ा, भोला की काशी बाकी बनी। ये काशीनाथ जी है और बाकी भी भोला की काशी है। एक बाबा भोलेनाथ की काशी है वाराणसी। देखिए यहाँ सामंजस्य, तुलनात्मक उपमा अलंकार का सामंजस्य है यहाँ। इसके बाद है कहना है, अरे पारिवारिक भानु का ताप चढ़ा, मनभेदी से मतभेद बढ़ा, उसका परिणाम भोला की काशी बाकी बनी।
अरे भोला की काशी बाकी बनी, भक्तों ने गीत का पाग भरे, भक्तों ने गीत का पाग भरे। और ये देखें एमएलसी साहब के शिष्य आजमगढ़ से आई, काशी बाकी बनी, भगतों में गीत का पाग भरे, भगतों में गीत का पाग भरे। भोला थे बाला के नायक, बाला के नायक। किसी समूह, किसी संस्था, किसी दल या किसी भी कार्य क्षेत्र से संबंधित संगठन में एक नायक होता है। नायक जमाना वो था, समय था, शोर मच जाता था, हल्ला हो जाता था। बनारस से कोई कलाकार जब चलता था, आज अमुक कलाकार आ रहे हैं, गाजीपुर में शोर मच जाता था, बलिया में शोर मच जाता था। लोग सोचते थे अगर बुल्लू जी आ रहे हैं तो बुल्लू जी के सामने किसे खड़ा किया जाए गाने के लिए। हीरा जी आ रहे हैं तो इनका टक्कर कौन कलाकार दे सकता है। आदरणीय बड़े भैया स्वर्गीय रामदेव जी तो बहुत बाद में आए, हीरा और बुल्लू के बहुत बाद में आए, लेकिन जमाना था हीरा बुल्लू का। एकमात्र गाजीपुर से पूरब अगर किसी कलाकार का नाम लिया जाता था तो बालाजी का नाम लिया जाता था। और बालाजी के नायक कौन थे? परम पूज्य गुरुदेव भोला जी। इसलिए मैंने लिखा क्या, अरे भोला थे बाला के नायक। कभी भोला थे बाला गायक, जिस तरह से महाभारत के समरांगन में अर्जुन के रथ के सारथी आनंद कंद माधव मुकुंद मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण हुआ करते थे, बिरहा के वीर बालाजी के रथ को हाँकने वाले सारथी अगर कोई थे तो भोला जी थे। इसलिए कहना है, अरे भोला थे बाला के नायक, कभी भोला थे बाला गायक। भोला बाला की जब जोड़ी टूटी तो रवि भोला रश्मि बने काशी। रवि माने सूर्य, रश्मि माने प्रकाश। तब भोला जी सूर्य रूपी भोला जी के प्रकाश कौन बने? काशीनाथ। अरे रवि भोला रश्मि बने काशी, समय था। अरे रवि भोला रश्मि बने काशी, जन जागृति का रंग भाग भरे, जन जागृति का रंग भाग भरे।
आपने किया, आरक्षण की लहर जन जन में आपने दौड़ा दिया। जन जागृति का रंग फाग भरे, जन जागृति का रंग फाग भरे। और ये संग में परशु कुछ दूर चला, परशु कुछ दूर चला। मैं भी कुछ दूरी तय किया। जय जखार जद्दू अखाड़ा होता था। गुरुदेव भोला जी की संगत मिली। मैं भी इनसे प्रसाद प्राप्त कर इनके साथ साथ बिरहा की मंजिल को तय करते हुए कुछ दूरी तय किया। मनभेद से मतभेद पैदा हुआ। जय जखार जद्दू से कुसुम करार बना। मन की व्यथा बता रहा हूं। फिर मनभेद हुआ, मतभेद बढ़ा। मनभेदी एक ही था एमएलसी साहब, वही मनभेदी जय जखार से कुसुम पराग करा दिया। वही मनभेदी जय जखार से परशुराम को भी दूर किया। और ये परम आदरणीय नहीं। मैं तो शहर अलग भी किया गया तो विभीषण की तरह झोपड़ी तैयार किया, गाने बजाने लगा। फिर भी मैं नाम लेता रहा, जद्दू जी का नाम लेता रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब मैं अपनी कानों से सुन लिया, जगह भी कहीं दूर नहीं, यही बाकी है, यही बाकी है। गायक राम अवध यादव जी जो आज दुनिया में नहीं है, उन्हीं के घर कोई कार्यक्रम था जिसमें हमारा और भाई सुरेंद्र यादव जी का कार्यक्रम था। मैं अपनी कानों से सुन लिया, उनके परिवार के सदस्य के मुख से सुन लिया। देहाती वो मसल होला ना कि केतनो बढ़ी तो नीचे में रही। वो पहले बात समझना, जीहन खैहन हमारे बाप दादा का नाम लेके, जब जीने खाने की बात आ गई कि जीहन खैहन तो हमारे बाप दादा का नाम लेके कौनो सहारा नहीं थे, हमारे खानदान का नाम लेके जीहन खैहन, उस दिन मेरा स्वाभिमान जगा। और मैंने कहा कि हर इंसान धरती पर जन्म लेकर के आता है, अपने कर्म से, अपने नसीब से, अपने परिश्रम से अपनी किस्मत बनाता है। उस दिन मैंने संकल्प ले लिया कि जाओ आपके खानदान का नाम ही लेना मैं छोड़ दूंगा। और तब मैंने छोड़ दिया। आज भी मैं जिसके नाम के सहारे चलता हूँ, बड़ी लंबी इसकी कहानी है, उस कहानी पर नहीं जाना चाहता हूँ। बस मैं छोड़ दिया और संकल्प लिया कि एकला चलो, अकेले चलो, जो होगा देखा जाएगा। अपना श्रम ही अपनी किस्मत है, अपना भाग्य है। तो लेकिन परम पूज्य गुरुदेव भोला जी के पास भी मैं आया। मैंने निवेदन भी किया कि गुरुदेव आपने बालाजी को सहयोग दिया, बालाजी के पूरक आप बने, बालाजी आपके पूरक बने, आप काशी जी के पूरक बने और काशी जी आपके पूरक बने। अब काशी जी चले गए राजनीति में, तो एक बार हमारे लिए भी पूरक बनकर के आप काम कर दीजिए। कुछ बातें थी, बात नहीं बनी, मैं अकेला चलने को तैयार हो गया। इसलिए कहना है, संग में परशु कुछ दूर चला, भोला
थे किए बिरहा से भला। हर कलाकार का भला आप गुरुदेव भोलानाथ जी भोला कवि किए हैं। चाहे वो परशुराम हो, चाहे बालाजी हो, काशीनाथ जी हो, या घराने के अन्य जितने भी कलाकार हैं, सबका भला आपने किया है। निश्चित रूप से अगर वाराणसी की धरती पर अब चंदौली जिला है, पहले बनारस जिला ही हुआ करता था। वाराणसी की धरती पर बिरहा में सदाबहार कवि स्वर्गीय चंद्रिका यादव जी को माना जाता था, तो बनारस से पूरब बिरहा के सदाबहार कवि भोला जी को ही माना जाता था। आज भी उनकी पुरानी गीतें हैं, गाइए, लगेगा जैसे तरोताजा ये रचना है। बिल्कुल नई रचना है। प्यारी पतंग मेरी और रेशमी डोरी, यहाँ से कमली ओरी चल गई। अंकित राम रसायन शेष सहस फन वाली, निराली हरि हाथन की मुद्रिका। प्यास के कहने पर जन्मे गए नाम मुख मोड़े, सवारी करके घोड़े पर चले। तमाम सदाबहार रचनाएं आपने दिया और हम आपके एहसानमंद हैं कि आपके साथ चल करके हमने मंजिल को प्राप्त किया। संग में परसों कुछ दूर चला, भोला ठेकिए बिरहा से भला, भोला ठेकिए बिरहा से भला, सदगुरु भोला अविनाशी बन। तन से भले हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन मन से निकल कर कहाँ जाएंगे। तन से भले हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन बिरहा से निकल करके आप कहाँ जाएंगे। बिरहा के रूप में भोला कवि जिंदा हैं, बिरहा के रूप में गुरुदेव जी जिंदा हैं। जितनी भी महान विभूतियां रही, जिनकी रचनाएं आज भी गाई जाती हैं, ये अमर हैं, अविनाशी हैं। नाम का विनाश नहीं होता है, तन का विनाश होता है। इसलिए कहना है भोला सदगुरु अविनाशी बन, सदगुरु भोला अविनाशी बन। अजहू अमरत्व विराग भरे, अजहू अमरत्व विराग भरे। विराग का अर्थ होता है विशुद्ध राग, एकदम शुद्धता के साथ जो राग परोसी जाए उसे विराग कहते हैं। अजहू अमरत्व विराग भरे, अजहू अमरत्व विराग भरे। केहू दाता भोला की भजन, केहू दाता भोला की भजन, कुछ मन